नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर एक और पावरफुल ऑडियो बुक समरी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो आपकी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है, ईगो। आपने सुना होगा, मेहनत से सफलता मिलती है। पर क्या आपने सोचा है कि सफलता के बाद भी कई लोग असफल क्यों हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग टैलेंटेड होने के बावजूद भी कभी ग्रो नहीं कर पाते? और क्यों कुछ लोग सफल होने के बाद ही बर्बाद हो जाते हैं? इसका एक ही कारण है, ईगो। ईगो इज द एनिमी। ये किताब हमें सिखाती है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। ये हमें बताती है कि कैसे ईगो हमारी ग्रोथ को रोकता है और हमें खुद की गलतियों से अंधा बना देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे जरूरी लेसन को समझेंगे ताकि हम अपनी लाइफ और करियर में पावरफुल ग्रोथ कर सकें। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चैप्टर 1, खुद को धोखा मत दो। डोंट बी डिसीव्ड। जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत टैलेंटेड हैं और हमें ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि महानता सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि सीखने, धैर्य और लगातार सुधार करने से आती है। अगर हम अपने ईगो को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सीखना कभी मत छोड़ो, हमेशा खुद को एक स्टूडेंट समझो। चैप्टर 2, ज्यादा बात मत करो, पहले कुछ करके दिखाओ। कई लोग सफलता पाने से पहले ही अपने सपनों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, लेकिन सफल लोग पहले काम करते हैं, फिर उनकी सफलता खुद बोलती है। अगर आप सिर्फ बात करेंगे और काम नहीं करेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जब तक आप कुछ बड़ा हासिल न कर लें, तब तक ज्यादा बोलने से बचें। चैप्टर 3, सीखो, मास्टर बनो और फिर कुछ नया करो। जब आप सीखने की मानसिकता रखते हैं तो आप लगातार बेहतर बनते हैं। सभी सफल लोगों ने अपने गुरु या मेंटोर से सीखा है, चाहे वह स्टीव जॉब्स हों या माइकल जॉर्डन। ईगो हमें सीखने नहीं देता, इसलिए इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमेशा सीखते रहो, चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ। चैप्टर 4, खुद को कंट्रोल करना, दूसरों को कॉपी करने से बचना और काम पर फोकस करना अपनी इमेज बनाने से ज्यादा जरूरी है अपने काम में एक्सपर्ट बनना। जब लोग सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं तो वे असली सफलता से दूर हो जाते हैं। दिखावे से बचो, असली स्किल डेवलप करो। चैप्टर 5, स्टे हम्बल इन सक्सेस। जब हमें सफलता मिलती है तो ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो लोग खुद को सबसे बेहतर समझने लगते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। एग्जाम्पल, नेपोलियन बोनापार्ट की सफलता का कारण उसकी प्लानिंग और मेहनत थी, लेकिन उसका ईगो उसकी बर्बादी की वजह बना। कभी मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो, हमेशा विनम्र बने रहो। चैप्टर 6, ईगो से बचो और अपने काम पर ध्यान दो। जब लोग सफल हो जाते हैं तो वे यह सोचने लगते हैं कि अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह एक बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप लगातार खुद को बेहतर नहीं बनाते तो आपकी सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। सफल होने के बाद भी सीखते रहो और मेहनत करते रहो। चैप्टर 7, असफलता को एक्सेप्ट करो और उससे सीखो। जब हम असफल होते हैं तो हमारा ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि गलती हमारी नहीं थी, लेकिन असली लीडर अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद को सुधारते हैं। जो लोग अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करते वे कभी दोबारा खड़े नहीं हो पाते। हार को एक्सेप्ट करो और उसे सुधारने के लिए काम करो। चैप्टर 8, सफलता के लिए खुद को छोटा बनाओ। अहंकार, ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन जो लोग खुद को सबसे ऊपर मान लेते हैं वे सीखना और ग्रो करना बंद कर देते हैं। सच्चे विनर्स वही होते हैं जो खुद को हमेशा एक स्टूडेंट मानते हैं। जब तक आप खुद को सीखने वाला नहीं मानते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। चैप्टर 9, असफलता को एक्सेप्ट करो और उससे सीखो। जब हम हारते हैं तो हमें लगता है कि हम खत्म हो गए, लेकिन हर असफलता एक नया मौका होती है। हमें इसे समझने की जरूरत है। महान लोग वही होते हैं जो अपनी असफलताओं से सीखकर खुद को दोबारा खड़ा करते हैं। हार के बाद हार मत मानो, अपने आप को रीसेट करो और वापसी करो। चैप्टर 10, अपनी सफलता को सिर पर मत चढ़ने दो। सफलता आपको ऊंचाई पर ले जाती है, लेकिन अहंकार, ईगो आपको गिरा भी सकता है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग सफल होने के बाद बदल जाते हैं? वे खुद को सबसे ऊपर मानने लगते हैं और धीरे धीरे गलत फैसले लेने लगते हैं।
और फिर धीरे धीरे बर्बादी की ओर जाने लगते हैं। अगर आप सच में सफल रहना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो को कंट्रोल करना होगा। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। क्या आप अभी भी अपने ईगो के साथ जीना चाहते हैं और खुद को एक बड़े वहम में रखना चाहते हैं? यानी अपनी अहंकार भरी सोच की वजह से खुद को सिग्मा मेल या अल्फा माइंडसेट का बादशाह मानकर बैठे रहना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि आप खुद अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं। सच्ची ग्रोथ हम्बल बने रहने से आती है, न कि घमंड से। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो सोचो और फैसला करो, क्या आप ईगो के गुलाम बनकर रहना चाहते हैं या फिर सच में ग्रोथ करना चाहते हैं? कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ईगो की वजह से कोई गलती की है? शेयर करो ताकि और लोग भी इससे सीख सकें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो।